जय माँ। आज हम लोग योग समन्वय भाग 2, दैट इज एक्चुअली अगर उसको हम ऊपर से पढ़ें तो लगता है कि वो थर्ड पार्ट है, लेकिन पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है, उसको श्री अरविंद ने वैसे ही छोड़ा है। फिर पार्ट 1 आता है जो वर्क्स, डिवाइन वर्क्स। फिर पार्ट 2 आता है जो योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज। तो उसका 10वां चैप्टर है द रियलाइजेशन ऑफ द कॉस्मिक सेल्फ। अब ये जो शब्द है ये पहले तो बहुत माइंड बॉगलिंग होता है, क्योंकि अधिकांश जब हम योग और भगवान के रियलाइजेशन की और एनलाइटनमेंट ये सारी बातें बड़ी वेग सी होती हैं, तो उसमें 2 चीज़ें लोग जनरली बात करते हैं। जो कॉमन है कि हमारे अंदर भगवान है, आप भगवान को पा लेते हो अपने अंदर। उसी को आप एक्सटेंड करके ये भी कह सकते हो कि सब में भगवान है, वो एक आपने माना, लेकिन अपने अंदर भगवान को पाना, अंतर्यामी, ये एक पार्ट है। एक दूसरा योग का ही एक दूसरा रियलाइजेशन है जो इंडिपेंडेंटली हो सकता है, और वो है कि भगवान इस संसार के परे हैं। तो ये जो संसार है ये तो अपनी गति में रहता है, अपने हिसाब से चलता है, लेकिन जो ईश्वर है इनके परे हैं। इटर्नल, ब्रह्मन, गॉड, डजेंट मैटर, इस समय हम टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे। तो अब जब आप ईश्वर को या ब्रह्मन को संसार के परे रियलाइज करते हो, तो फिर क्या जो इंडिविजुअल है उसका औचित्य समाप्त हो जाता है? पहले तो ये प्रश्न उठता है। तो कुछ विचारधाराएं जो कहती हैं हाँ वो हो गया, काम खत्म हो गया, मटकी फूट गई, पानी बह गया, मिल गया जल से। लेकिन वहीं पर ऐसे भी स्कूल्स ऑफ थॉट है कि नहीं, उसका अपना स्थान है, प्लेस है। लेकिन एक जो प्रश्न है जो किसी ने उसको ऐसे टच नहीं किया है जैसे श्री अरविंद करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता भी करती है, और वो है कि ये संसार फिर है क्या? पहली बार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये मेरा ही विस्तार है। वो इन शब्दों में नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि इसमें हर चीज़ में मैं ही व्याप्त हूँ, हर चीज़ के कोर में मैं हूँ। और तब हम देखते हैं कि इस संसार में केवल और केवल ईश्वर ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं जो हर विस्तार में, केवल ये नहीं कि वो घट घट में समाये हैं, परंतु हर प्रकृति के अंदर जितने भी हम कहें नाम रूप हैं, जितने भी गुण हैं, उन सब के अगर हम कोर में जाएंगे, जो पंच तत्व हैं उनके कोर में अगर हम जाएंगे, तो वहाँ श्री कृष्ण वो अति चेतन अवस्था में कह रहे हैं, तो वी कैन इक्वली से डिवाइन उन सब में व्याप्त हैं। तो पहली बार हम देखते हैं कि विश्व का एक उन्होंने दर्शन दिया, इसीलिए उसको विश्व रूप दर्शन भी कहते हैं। और श्री अरविंद इसी बात को बहुत विस्तार से ले जाते हैं। तो ये क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हम सब का एक ट्रुथ जो है वो इंडिविजुअल ट्रुथ है। वो तो हम सब, इससे सबसे पहले वही मिलना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान है, हमारा अपना सत्य क्या है। एक है कि संसार के परे भगवान है, ट्रांसेंडेंट, लेकिन इस संसार में भी कुछ घटित हो रहा है। यह संसार में केवल ये नहीं कि हम भगवान हैं, हर चीज़ के अंदर ईश्वर हैं और वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन की बात जब आती है तो आपको विश्व चेतना को लेना ही पड़ेगा, ये क्या हो रहा है संसार में। तो वहाँ जब श्री अरविंद बात करते हैं तो इवोल्यूशन 2 लेवल पर हो रहा है। एक है व्यक्ति का इवोल्यूशन, वो रीबर्थ के साइकिल से हो रहा है। ये हम सब जानते हैं कि रीबर्थ से धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, थैंकफुली। वापस गिरगिट नहीं बनते, वापस छिपकली नहीं बनते, हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ हो रही है विश्व में, वो है कि कलेक्टिव जीवन का, जड़ तत्व का, जड़ जगत का भी इवोल्यूशन हो रहा है। और ये इवोल्यूशन सदैव इसका स्पीयर हेड इंडिविजुअल होता है। और जैसे जैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो, क्योंकि जुड़ा हुआ है ना जगत के साथ, जगत भी आगे बढ़ता है। और यही औचित्य होता है इस बात का। कई बार लोग कहते हैं भाई स्पिरिचुअलिटी से क्या फ़ायदा, संसार में आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ फ्री हॉस्पिटल खोलने चाहिए, कुछ फ्री में खाना देना चाहिए, कंबल बांटने चाहिए। तो नहीं, हम वो कर रहे हैं जो आम तौर पे करना बहुत कठिन है। और वो क्या कठिन है कि हम एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके आगे बढ़ने से क्या होगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, चाहे वो एक छटाक हो, विश्व आगे बढ़ेगा। टग ऑफ वार में तो यही होता है ना कि हर व्यक्ति का एक हल्का सा जो पुल होता है वो समूह को बल देता है, दृष्टि भी देता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कॉस्मिक रियलाइजेशन इस योग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
और अगर हम इसको देखें तो ये भगवान को रियलाइज करने की ये 3 मुख्य बिंदु हैं, और इसकी बात पहले हो चुकी है लेकिन यहाँ श्री अरविंद विस्तार से बताते हैं। सबसे पावरफुल मेडिटेशन, जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था व्हाट इज़ द आइडिया ऑन विच वन शुड मेडिटेट, बेस्ट आइडिया, तो वो बताते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पर भी, पर अंत में कहते हैं इफ़ यू आस्क मी देन द बेस्ट आइडिया टू मेडिटेट अपॉन इज ऑल इज इन द डिवाइन इज इन ऑल एंड द डिवाइन इज ऑल। ये जो लास्ट है ना बहुत कठिन होता है परंतु बहुत शांतिदायक होता है। आपकी सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं कि ये भगवान ही है जो अपने आप को उद्घाटित कर रहे हैं इस संसार में सारी चीज़ों के माध्यम से। और इसके हम लोग बहुत गहराई में, हम इस प्रश्न को हमने टैकल भी किया है, तो इसलिए अभी उस दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें एक प्रश्न उठता है तो फिर क्या सब हो रहा है तो भगवान ही कर रहे हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग केवल चैप्टर पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि चैप्टर में जो बात दी गई है पहले उसको कंप्लीट कर लें। तो अब हम लोग खुलेंगे। ये प्रश्न उचित है, लेकिन यदि सब कुछ ही भगवान है तो हम कुछ करें कि नहीं करें, इसका एक बड़ा संक्षिप्त उत्तर देते चलते हैं। संक्षिप्त उत्तर ये है, प्रयास करके देख लो, तुम फिर भी करोगे। करके देख लो कि जो लोग कहते हैं कि फ्री विल है कि नहीं है, आप इंटेलेक्चुअली कुछ भी डिसाइड कर लो, यू विल स्टिल बी इम्पेल्ड टू एक्ट, एंड समटाइम्स आपके इम्पेल्ड टू एक्ट इवन अगेंस्ट योर विशेज एंड अंडरस्टैंडिंग। You will be compelled to stumble and forced to wake up and walk. ये एक वाइट कैनवास है, और यदि आप इसको मान के चलते हो, पूरी श्रद्धा से मानते हो, तब, लेकिन फिर मानने का मतलब क्या हुआ कि आपकी पूरी श्रद्धा है इसमें कि जो कुछ हो रहा है भगवान, तब आप जीवन में कोई ब्लेम कंप्लेंट कुछ नहीं होता है, फिर वो सब भगवान ले जा रहे हैं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी पावरफुल मेडिटेशन है ये, करते हैं कुछ लोग, लेकिन इसमें आपको फिर किसी प्रकार का टर्बुलेंस, किसी प्रकार का, क्योंकि फिर तो ये है ना कि भाई वो खेल रहे हैं अपने आप से, तो आप वो तो समाप्त हो गए ना जो आप इंडिविजुअल चॉइसेस, पर ये डेंजरस है। तो हमको इस संसार के अंदर ऐसे देखना है कि सब कुछ भगवान है और भगवान ही स्वयं को अपग्रेड करते जा रहे हैं मैनिफेस्टेशन में। तो देयर इज, अगर हम इसको काल की गति में देखें तो द डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ यस्टरडे, द डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ टुडे एंड द डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्यूचर। तो अब अगर हम इस दृष्टि से देखें तो डिवाइन मैनिफेस्टेशन पास्ट में क्या था? पास्ट में तो लोग एनिमल सेक्रीफाइस भी देते थे, औचित्य था उसका, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी देते थे, सब जगह होता था, ये भारतवर्ष में भी था, अभी भी कुछ ट्राइब्स होंगी तो वो भी डिवाइन मैनिफेस्टेशन था। फिर डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ टुडे, जब हम उससे बाहर आ गए, अब हम आपके अंदर में दया होनी चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, वो इंटरनलाइज हो गया है। और फिर डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्यूचर, जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं देव मानव और दिव्य मानव सबसे ज़्यादा। अब ये सारा काल की गति में भगवान का ही बहाव है, उन्हीं की बिकमिंग है। आप किससे आइडेंटिफाइड हो या होना चाहते हो, पशु भी भगवान है, इसको हम दूसरे ढंग से देखें, ऑफ कोर्स भगवान है, और राक्षस असुर भी भगवान है, और देवता भी भगवान है। तो आप किस स्तर के भगवान से आप आइडेंटिफाइड हो, तो अब उसमें आता है कि आपकी चॉइसेस का बस इतना महत्व है, क्योंकि नेचर क्या है ना, वो सारे पैनोरमा खोल के रखता है हर समय। हमको लगता है कि वो चला गया, नहीं, हमारे अंदर डायनासोर भी जीवित है, हमारे अंदर सारी, तो करना क्या होता है, टेलीविज़न है जैसे, उसके अंदर बहुत सारे चैनल्स के ऑप्शन हैं, आप कौन सा ऑप्शन चुनते हो, बस इतना ही करना होता है। तो देयर इज ए कंसेंट, श्री अरविंद इसको कहते हैं अनुमंता, और जो हमारा कंसेंट होगा प्रकृति वो स्विच दबा देगी, स्विच दबा देगी तो फिल्म आनी शुरू होगी। अब आप फिल्म से बुरी तरह जुड़ गए, ऐसे ऐसे सीरियल थे जो 10-10 साल चले, लोग रोते थे, कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर बैठे थे, पता नहीं कौन सा, एक तो
हम लोग, या ऐसे कुछ आई थी, बहुत साल चली थी, भूल गया मैं। तो अब लोग उससे बहुत आइडेंटिफाइड हो जाते थे, बिलखने लगते, डिस्कशन होते थे। तो आप अगर आपने कंसेंट कर दिया कि मुझे डिज़ायर वाले चैनल पे फिल्म देखनी है, उसमें फिर ऑप्शन आएंगे OTT वाले, कौन सा डिज़ायर, लस्ट वाला डिज़ायर या उच्च वाला, मतलब डिज़ायर की भी कैटेगरी है ना। तो आपने चूज़ किया, क्लिक किया, अब लस्ट वाले डिज़ायर का मान लीजिए आपने चैनल ऑन किया, तो क्या होगा, अरे बड़ा प्लेजर, बड़ा सुख आ रहा है, वेट, पिक्चर अभी बाकी है। थोड़े समय बाद रोना धोना सब कुछ शुरू होगा, और बुरी तरह शुरू होगा, विकराल रूप से। और वास्तव में वह ग्रेस है, क्योंकि अब वो आपको कीचड़ से निकाल रही है। आपको लग रहा था ये ग्रेस है कि मेरा मन चाहा वर मिल गया, लेकिन वास्तव में ग्रेस वो होती है। तब आप उसमें फिर आपने लगा, नहीं ये चैनल तो बड़ा हॉरर शो आ रही है, इसमें ये पता नहीं क्या हो गया, इस सीरियल को बहुत अच्छा चल रहा था, कहाँ हम पहुँच गए। क्या है वो गाना था ना, कहाँ से ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तो उसमें सब बड़ा सुंदर दिखाते हैं, लेकिन वो पिक्चर का एंड देखिए, वही पीड़ा। तो वो फिर क्या, आपने दूसरा चैनल लगाया, नहीं नहीं नहीं, अब आपने चुना, नहीं नहीं हमको थोड़ा कुछ सुंदर चैनल चाहिए, तो मेंटल लिमिट से जो आपने वो लगाया। अब उसमें आपने देखा कि ये तो ऐसा सीरियल है जो मतलब कहानी एक जगह जाके रुक जाती है, हर किसी की कहानी अधूरी है, अच्छी भी है पर अधूरी है। तो आपको अधूरी कहानी तो नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया लेकिन अधूरा है, ये अधूरापन, पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन। तब आप उसके आगे जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे आपकी चॉइस होती है। चॉइस इतनी होती है कि यू गिव द स्वीकृति एनी टाइम। आपके पास वो एक अननोन प्रकृति, महिला प्रकृति है ना, तो वो कहती है यदि आप इस दिशा में जाना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 दबाएं, उस दिशा ऑप्शन 2 दबाएं। यदि आपको सुख दुख का ऐसा खेल, ये नहीं बताया जाता है, जैसे वो भी नहीं बताती कि क्या आने वाला है, तो ऑप्शन 3 दबाएं, 4 दबाएं, 10 दबाएं, बस अनुमंता। और बहुत बड़ी बात है टू गिव सैंक्शन, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें अनफोल्ड करेंगी अपने आप। तो ये तो है उसका एक आउट ऑफ सिलेबस आंसर, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। अब हम लोग वापस आ जाएं कि पहले हमको क्या करना है, ये तो बहुत बड़ा विस्तार का हो गया। तो चैप्टर 10 द रियलाइजेशन ऑफ द कॉस्मिक सेल्फ, श्री अरविंद बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, वी हैव टू नो आवर सेल्फ एज द सेल्फ, द स्पिरिट, द इटर्नल। वी हैव टू एग्जिस्ट कॉन्शियसली इन अवर ट्रू बीइंग। देयरफॉर दिस मस्ट बी आवर प्राइमरी, if not our first, one and all absorbing idea and effort in the path of knowledge। कौन हूं मैं? तो उसमें क्या आता है, सब लोग कहते हैं हाँ मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो यहां जब कहा जाता है कौन हूं, यानी कि आप टेम्पररी ट्रांजिएंट फॉर्मेशन की बात करो या कोई आपकी परमानेंट सत्ता भी है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि आई नो व्हाट आई वांट, सो व्हाट यू वांट? आई वांट हैप्पीनेस। तो आई जस्ट आस्क देम टेम्पररी हैप्पीनेस या परमानेंट हैप्पीनेस। अब वहाँ जाके उलझ जाती है सुई। आप विचार करके देख लो, कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती परमानेंट, इट्स ओनली द डिवाइन हैप्पीनेस। आपको हाथ में आएगी, छूट जाएगी, जबकि जितना हाथ में आएगी उतना छूटेगी, क्योंकि उसकी वास्टनेस में जो जॉय है वो खत्म हो गया। तो पहली चीज यही है कि हम कौन हैं ये जाने। अभी हमने माइंड के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है, हम सोचते हैं ये मैं हूँ माइंड। कुछ लोग प्राण के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, तो वो सोचते हैं मैं ये हूँ, मैं ये भावना हूँ, मैं ये डिज़ायर हूँ। ऐसे वो कहते नहीं है पर बन जाते हैं। लेकिन पहला एम है जानना कि कौन है। बट व्हेन वी हैव रियलाइज द इटर्नल सेल्फ दैट वी आर, व्हेन वी हैव बिकम दैट इनएलिएनेबली, वी हैव स्टिल ए सेकेंडरी एम to establish the true relation between this eternal self that we are and the mutable existence and mutable world which till now we had falsely taken for a real being and our sole possible status। तो अब देखिए यहाँ पर ट्रेडिशन योग और श्री अरविंद के योग में अब एक बात शुरू हो रही है, भेद आ रहा है। ट्रेडिशनल योग में भी आप प्रारंभ करते हो कि यू हैव टू नो हु यू आर। तो वो प्रारंभ कहाँ से होता है? दिस इज नॉट व्हाट आई एम। तभी आप सीख करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो यही हूँ, कोई डीपर सेल्फ नहीं है, तो बात स्टोरी खत्म हो गई, आपका दी एंड हो गया। उसके आगे स्पिरिचुअल सीकिंग का कोई मतलब नहीं है। स्पिरिचुअल सीकिंग का मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो
सत्य है, जो सनातन है, जो स्थिर है, जो स्थाणु है, जो मतलब परमानेंट है, तो आप उसको सीख करते हो. मतलब ये नहीं है जो मैं सुबह में ये है फील कर रहा हूँ, दोपहर को कुछ और फील कर रहा हूँ. आई एम नॉट दिस. तो आपको टेम्परेली उस फेज से गुजरते हो जब आपको ये मैं नहीं हूँ, मैं ये आइसक्रीम की ललक नहीं हूँ मैं ये भूख नहीं हूँ, मैं ये प्यास नहीं हूँ. ये नहीं, आप भोजन कर रहे हो लेकिन आप एब्जॉर्ब्ड हो रहे हो मोर एंड मोर इन दैट सर्च. अब आपने पा लिया, तो अब इसको क्या करना है. अब यहां पर ट्रेडिशनल योग इसको कई बार डिस्कार्ड कर देता है, और वो ऐसे डिस्कार्ड करता है कि भाई जो एक्चुअली इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ये जो डिस्कार्ड करते हैं, ये जो लॉजिक मुझे बड़ा ही लॉजिकल लगा जब पहले पढ़ता था, कि एक पॉट है, उसमें पौधा ग्रो करने के लिए ज़रूरी है. जब पौधा ग्रो कर गया तो आप तो पॉट का औचित्य समाप्त हो गया. अब ये बड़ी मुझे इनकम्प्लीट लॉजिक लगी. आप उस पॉट से निकाल करके, वो पौधा जब बड़ा हो जाता है तो या तो बड़े पॉट में डालोगे या एक ग्राउंड में डालोगे. तो अब आपका एक नया संबंध जुड़ रहा है. जो पॉट में पौधा था उसका संबंध किसके साथ था? छोटी सी मेरी एक बंगला बने न्यारा, मेरे ये देखो माली देखभाल करता है, मेरे आसपास जो दूसरे पौधे हैं उनसे बात करता है. जब वो विशाल वन में चला जाता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, तो वहाँ पर उसकी जो वार्ता होती है वो तो बारिश से पोषित हो रहा है, सूर्य से पोषित हो रहा है, सारे जो जीव हैं उनके साथ उसका संसार जुड़ गया है. ये कॉस्मिक सेल्फ है, जहाँ हम एक संसार के साथ नए ढंग से संबंध जोड़ते हैं, जहाँ हम देखते हैं इस संसार को एक यज्ञ के रूप में देखते हैं कि देयर इज अ वास्ट इंटरचेंज गोइंग ऑन, इत्यादि इत्यादि. तो अब हमको फिर से संबंध जोड़ना है. तो यहाँ पर श्री अरविंद बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, इन ऑर्डर दैट देयर शुड बी एनी रियल रिलेशन, इट मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन टू रियलिटीज. अगर आप ये कह दो कि ये फॉल्स है, संसार माया है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो फॉल्स के साथ रिलेशन, इट डजंट एग्जिस्ट. तो ये संबंध का औचित्य तभी है जब आप कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हो कि दिस वर्ल्ड ऑल्सो इज रियल. अब श्री अरविंद तो बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, वाई द वर्ल्ड इज रियल, इवन इफ इट इज ए ड्रीम, इट इज ए ड्रीम ऑफ द इटर्नल. तो इफ ही इज ट्रू देन दिस टू इज ट्रू. या तो हमको कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण ने गलती कर दी, जो अपने आप में एक विरोधाभास है. तो अब आप संबंध जोड़ोगे तो किस आधार पर जोड़ोगे? अपने ईगो और माइंड के आधार पर नहीं जोड़ोगे. तो ये पहले समझ आती है. सो फॉर्मली वी हैड थॉट द इटर्नल सेल्फ टू बी ए रिमोट कंसेप्ट फार फ्रॉम अ मंडेन एग्जिस्टेंस, इफ नॉट एन इल्यूजन एंड एन अनरियलिटी. तो ये प्रारंभ में ऐसा आपको करना पड़ता है, ये डिस्टिंक्शन. केन उपनिषद में हम देखते हैं ना, यन मनसा न मनुते यनाहुर मनोमतंग तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते. ये जिसकी मनुष्य उपासना करते हैं यहाँ पे, वह सत्य नहीं है. ब्रह्म तो वो है जो इसके परे. यू हैव टू स्टार्ट विद दैट. लेकिन जब आपने पा लिया, तब पोस्ट ग्रेजुएशन में ईशुपनिषद आ जाती है आत्मेवा भूत विजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता. तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है. तो वन हैज टू स्टार्ट लाइक दिस एंड देन गो बैक टू द नेक्स्ट लेवल. दूसरे स्तर पे तब जाना होता है. तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि especially is this likely to happen if we have made the finding of the eternal self not only our primary but our one and absorbing objective in the withdrawal from the lower triplicity. यदि आपका यही लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो it doesn't matter, आप मत आइए वापस, आप चले जाइए जहाँ पर भी हैं. लेकिन फिर इसकी शिक्षा सबको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए संसार बेगाना हो गया है. एक सच्चा सन्यासी संसार में वापस नहीं आता है, क्योंकि वह जो आपको सच में, अगर आप स्पष्ट हैं कि यह इल्यूजन है, तो इल्यूजन से कौन संबंध जोड़ेगा. तो यहां पर एक विरोधाभास झलकता है. फॉर देन वी आर लाइकली टू शूट एट वंस फ्रॉम प्योर माइंड टू प्योर स्पिरिट विदाउट ट्रेडिंग द स्टेयर्स बिटवीन दिस मिडिल एंड दैट समिट, एंड वी टेंड टू फिक्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ए गल्फ विच वी कैनॉट ब्रिज. इसी की बात हम लोग हो चुकी है
कि फिर आप क्या करते हो, प्योर माइंड। प्योर माइंड कौन सा माइंड है? जिसके अंदर कोई भी जो प्रकृति के शोभ हैं, यहाँ प्योरिटी, मॉरल प्योरिटी की बात नहीं हो रही है, हालांकि उसका भी एक रोल है। मॉरल प्योरिटी तैयार करती है आपको, फिर सत्व संशुद्धि होती है। फिर प्योर माइंड क्या होता है? जिस माइंड के अंदर किसी प्रकार की टर्बुलेंस, टर्बिडिटी नहीं है, और उसके अंदर शोभ नहीं होता है। शोभ का मतलब है जो डिज़ायर्स का वो अतिक्रमण या थॉट फॉर्मेशन जो आकर के हमको डिस्टर्ब करते हैं। क्वाइट माइंड भी हम कह सकते हैं इसको, क्वाइट माइंड जिसके अंदर किसी प्रकार की वे तरंगे नहीं आती हैं जो इसको डिस्टर्ब करती हैं, शोभ करती हैं। दैट्स ए प्योर माइंड। और तब हम उसमें छलांग लगा सकते हैं। बट द सेल्फ एंड द वर्ल्ड आर इन एन इटर्नल क्लोज रिलेशन एंड देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन देम, नॉट ए गल्फ। अब इसको हम लोग कई प्रकार से समझ सकते हैं। एक ट्रेडिशनल जो उपमा होती है वो है समुद्र और वेव की। तो जो इंडिविजुअल सेल्फ है, ट्रू सेल्फ की बात हो रही है, वो ये वेव है। अब आप वेव की अगर सतह से आइडेंटिफाइड हो तो आप समझते हो कि मैं कटा हुआ हूँ। आप चारों तरफ समुद्र को देखते भी अगर हो तो ये इससे कटे हुए महसूस करते हो। लेकिन अगर आप उसी वेव की डेप्थ के अंदर जाकर के आइडेंटिफाइड होते हो तो आप जानते हो कि मैं समुद्र का ही एक हिस्सा हूँ, सारी शक्ति मेरी समुद्र से आ रही है। और तब आपका स्टैंड पॉइंट बिल्कुल चेंज हो जाता है बाकी अन्य वेव्स के प्रति। नहीं तो आप एक वेव इधर है, एक वेव इधर है, तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब आप अंदर आइडेंटिफाई करते हो तो आप कहते हो एक ही हैं, ये अलग रूप में प्रकट हो रही है, ये अलग रूप में प्रकट हो रहा है। अगर आप टाइम लैप्स फोटोग्राफी लोगे तो हर एक, इनफैक्ट कोई भी फॉर्मेशन हो, चाहे जल का हो या कुछ भी, अलग अलग नजर आएगा। इसकी एक दूसरी भी उपमा बहुत सुंदर है इंडिविजुअल और कॉस्मिक सेल्फ की, कि आप जल को एक पात्र में डाल दीजिए तो वो सीमित हो जाता है, तो वो एक इंडिविजुअल सेल्फ हो गया। लेकिन जल का एक विस्तृत रूप है, जल राशि है कई जगहों पे, या वायु जो एग्जाम्पल कठोपनिषद में आती है, वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो। तो वायु आप एक बोतल के अंदर, वायु उसके अंदर भी है, लेकिन ये केवल अंदर है नहीं, वायु बाहर भी है। और वायु के द्वारा हम सब सारे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है। तो इंडिविजुअल और कॉस्मिक सेल्फ परस्पर में एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये ट्रांसेंडेंट फिर क्या होता है? तो ट्रांसेंडेंट के लिए दो उपमाएं होती हैं। एक तो एक वायु जो अंदर है, इंडिविजुअल सेल्फ हो गई, वायु जो सर्वत्र है वो कॉस्मिक सेल्फ हो गई। अब वायु का एक प्रिंसिपल है, एक तो है वायु हम ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन वायु का प्रिंसिपल क्या है? जो हर चीज को उड़ाता है और एक्सपैंड करता है। यानी वायु वह प्राण शक्ति है जो स्पेस को, यूनिवर्स को एक्सपैंड करी। अब देखिए, अब वो तो एयर नहीं है, तो ये हो गया वायु का गॉडहेड, वायुदेव। और वायुदेव भी ट्रांसेंडेंट नहीं हुए, वो गॉडहेड हुए, लिंक हुए। ट्रांसेंडेंट क्या है? वह ऊर्जा, वह शक्ति जो वायुदेव को चला रही है, वही शक्ति वरुण देव को भी चला रही है, वही शक्ति अन्य जो भी, मतलब उपमा को हम लें किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो अब ट्रांसेंडेंट क्या हुआ? वो शक्ति जो इन सब के परे है और इन सब में भी है। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट्स अगर समाप्त हो जाएं तो क्या वो शक्ति समाप्त होगी? नहीं। यदि वायुदेव सिमट जाए और सारा संसार निपट जाए, प्रलय आ जाए, तो वो शक्ति जो है जिससे ये प्रकट हुआ और जो, वो ट्रांसेंडेंट रहेगी। या ये सारे देव अगर समाप्त हो जाएं तो वह अल्टीमेट ईश्वर वह सदैव रहेगा, तो वो ट्रांसेंडेंट है। तो ये तीन लेवल पे हम लोगों को इस सत्य को अपने अंदर जानना, और तीनों हमारे ही सच्चे स्व हैं, क्योंकि हमारी भी ओरिजिन अगर ट्रेस करेंगे तो वही डिवाइन मदर, डिवाइन शक्ति, ईश्वर। और हमारा एक कॉस्मिक सेल्फ भी है, जहाँ पर एक आप जिस चीज़ के साथ आइडेंटिफाइड हो उसका एक लार्जर प्रिंसिपल है। और कितना अद्भुत होता है वो जीवन जब आइडेंटिफाइड होते हैं। देखिए भीमसेन को 10,000 हाथियों का बल लेकर के बैठे थे, क्योंकि वो हनुमान जी के भाई हैं। हनुमान जी को देख लीजिए, मारुति, नन्ना मारुति भी अद्भुत है, क्योंकि अब उसमें वो कॉस्मिक सेल्फ से पूरी तरह आइडेंटिफाइड है। तो ये जो रियलाइजेशंस हैं ये रास्ते में आते हैं। अब यहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं कि दिस प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन इज द इटर्नल यूनिटी बिटवीन द सेल्फ एंड ऑल एग्जिस्टेंसेस,
Of that eternal unity, the liberated soul must be capable, just as the ever free and unbound divine is capable of it. अब यहाँ दो बातें बता रहे हैं, नहीं नथिंग. सो यहाँ दो बातें वो बता रहे हैं. अगर हम इंडिविजुअल सेल्फ को, पात्र के अंदर जो वायु है उसको लें और ट्रांसेंडेंट को सुप्रीम शक्ति के रूप में लें, तो आपके बीच में लिंक कहाँ गया? तो लिंक तो ये विश्व चेतना है. अगर आपको लिंक ढूंढना है तो इंडिविजुअल वायु जो अंदर है और सब सर्वत्र है, ओशियन, अब ओशियन की अगर एनालॉजी लें तो ओशियन के अंदर, ओशियन का जो तत्व है, बीइंग, कहाँ है वो? तो आप देखेंगे इट इज ए थॉट इन दी थॉट ऑफ गॉड, वास्टनेस, जो मैनिफेस्ट कर रहा है ओशियन के रूप में, आकाश के रूप में भी. या आप शक्ति के रूप में लें तो ओशियन के अंदर जो ऊर्जा है वही अनेकों अनेकों रूप में विद्यमान है. तो ये तीन लेवल पे, दो जो हैं जिसमें रूप भी है और तीसरा जो है जो रूप के परे है, नाम रूप के परे है. लेकिन नाम रूप भी उसी के कारण है, उसी की उपज है. तो आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं. और श्री अरविंद यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान भी संसार में है, संसार के साथ खेलता है, वैसे ही हमको भी भगवान के साथ एक होकर संसार के साथ खेलना है. तो कितना सुंदर हो जाए जीवन. अभी तो हम बड़े लिमिटेड बीइंग हैं, बहुत दूर की चीज लगती है, लेकिन we must take back in the right relation and in the poise of an eternal truth, the world of our manifested existence, peopled by our fellow beings from which we had drawn back because we were bound to them in a wrong relation. We have to take back all things and beings into our new consciousness, but as one with all, not divided from them by an egoistic individuality. अब इसका जो एक उदाहरण, कई उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, लेकिन मैं एक वो दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ पे आप वर्ल्ड ट्रांसेंडेंस की बात होती है, बुद्ध की बात. बुद्ध जाते हैं, सबसे कट ऑफ हो जाते हैं. उस समय अगर आप बुद्ध से पूछते कि तुम्हारी कोई वाइफ है? नहीं, कोई वाइफ नहीं है. बच्चा है, बहुत पीछे छोड़ आए हम वो गलियाँ. राज्य है? नहीं. क्या होता है? बुद्ध लिबरेटेड हो जाते हैं, बुद्ध एनलाइटेंड हो जाते हैं, तब क्या होता है? बुद्ध आते हैं. अब ये कहानी को लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है. तो मिस इंटरप्रेट कैसे हुआ है? तो यशोधरा, तो उनका बेटा है रोहिताश्व, तो वो कहता है कि पापा आ गए, अब पापा तो अब एनलाइटेंड बीइंग है, तो ये तो नहीं बोलेगा हे एनलाइटेंड हे बुद्ध, तो पापा ही बोलेगा. और बुद्ध उसको ही नहीं कहते मैं तेरा पापा नहीं हूँ. वो आके कहता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे भी ये मार्ग चुनना है. तो बुद्ध कहते हैं जरूर, कम इनिशिएट करते हैं. तो यशोधरा उनसे प्रश्न करती हैं कि आपने तो ये सब त्याग दिया है, तो फिर आप कैसे इसको बिना मेरी परमिशन के इनिशिएट कर सकते हो? क्योंकि आपके तो इसमें परमिशन लेनी ज़रूरी है. जो एडल्ट है उसको ज़रूरी नहीं है, बच्चे को तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी है. अब जिसने ये कहानी लिखी थी उसने इसको आधा छोड़ा है. उसने इसको ऐसे कि बुद्ध का रियलाइजेशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन बुद्ध का रियलाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट है. राम भी ये प्रश्न उठाते हैं, तो राम को क्या कहते हैं वशिष्ठ? जो सन्यासी है वही राज्य के लिए सबसे उपयुक्त है. ऐसा नहीं है कि श्री राम कहते हैं हे जानकी तुम मेरी जानकी नहीं, या श्री कृष्ण को जब राधा बुलाती हैं अंत में कि मेरी एक ही इच्छा है कि जब मैं शरीर त्यागूं तुम मेरे पास आना, तो श्री कृष्ण जाते हैं. राधा क्या कहती हैं? मुझे बांसुरी सुनाओ. श्री कृष्ण तो ये नहीं कहते हैं अब मैं तुम्हारा कान्हा नहीं रहा. तो बांसुरी सुनाते हैं और फिर राधा इसके पहले कुछ कहें वो बांसुरी तोड़ देते हैं, कहते अब ये बांसुरी कभी नहीं मैं सुनाऊंगा. अब देखिए ये क्या है? श्री अरविंद के साथ परब्रह्म का रियलाइजेशन, वासुदेवम सर्वमिति का रियलाइजेशन, इंडिविजुअल का है ही, निर्वाण का रियलाइजेशन 1918 में. अगर आप रिकॉर्ड ऑफ योगा देखेंगे तो श्री अरविंद ऑलमोस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज साधना. उस समय पत्र आता है मृणालिनी देवी की मृत्यु का. कब आता है? जब वो आ रही हैं श्री अरविंद से मिलने और रहने साथ में, एक्चुअली रहने. उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है रास्ते में. और जब तार आता है तो श्री अरविंद क्या लिखते हैं? गॉड हैज सीन टू मी टू ले अपॉन मी द वन सॉरो दैट कुड स्टिल टच माई हार्ट.
और फिर वो क्या लिखते हैं अपने ससुर को, जो कुछ मृणालिनी चाहती थी वैसा ही करना। उसकी एक अगर कोई पुस्तक हो जिस पर उसका नाम लिखा हो, वो मुझे भेज देना, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है। अब इसको आप कई ढंग से देख सकते हैं, लेकिन इसका सही है कि ये सम्यक ज्ञान है। वो ये नहीं लिखते अपने ससुर को, आपको तो पता होगा मेरी तो कोई मृणालिनी नहीं है, वो कभी थी, ऐसा नहीं लिखते हैं। लेकिन अब वो जो संबंध है और जो प्रेम है, वो कितना अंतर हो गया उसमें। यहां तक कि वो जब जन्म लेके आती, नवजन्म, तो भी श्री अरविंद और माता जी उनको स्पेशल ग्रेस रहती है। नाउ दिस इज द डिफरेंस। इगोइस्टिक रिलेशन क्या होता है? मैं तो चाहता था स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना, शी नेवर सपोर्टेड मी, एनीवेज आई नीड मनी राइट नाउ, प्लीज सेंड मी माई शेयर। ये होता है इगोइस्टिक रिलेशन। और वो डिवाइन संबंध देखिए, कभी देखा जाए तो दे नेवर हैड ए मैरिड रिलेशन, बट व्हाट ए टचिंग लेटर। मतलब इस एक चिट्ठी के लिए कई बार लोग पूछते हैं कि मृणालिनी देवी का, मैंने कहा वो जो श्री अरविंद ने लिखा उनको, एक तो प्रसंग जहाँ 3 मैडनेसेस बताई, अपने हृदय की अंतरतम सत्य शेयर किया। दूसरा जब ये लिखा, मैंने उनको ये कहा यदि मैं मृणालिनी देवी की जगह रहूं तो 100 बार मर जाऊं शादी करने के लिए, ऐसे श्री अरविंद से। कोई बाहरी जीवन तो उनका कुछ भी नहीं था। दैट इज द न्यू ओरिएंटेशन। ये एक उदाहरण के रूप में, वी हैव टू टेक बैक ऑल थिंग्स एंड बीइंग्स इनटू आवर न्यू कॉन्शियसनेस, बट एज वन विद ऑल, नॉट डिवाइडेड फ्रॉम देम बाय एन इगोइस्टिक इंडिविजुअलिटी। ये अंतर होता है। तो यहां पर इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अब उसमें कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, बिसाइड्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द ट्रांसेंडेंट सेल्फ, प्योर, सेल्फ एग्जिस्टेंट, टाइमलेस, स्पेसलेस, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड बिकम द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सब चीज़ों का अब आपको एक नए ढंग से, अभी हमारा इगोइस्टिक रिलेशन है, किससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है, इसी तरह लोग संबंध जोड़ते हैं। अब आप, ये क्राइटेरिया है ही नहीं, आप डिवाइन बिकमिंग के आधार पर, उस दिव्य प्रेरणा के आधार पर संबंध जोड़ रहे हो। ये बात हो गई। अब ये है कि यहाँ श्री अरविंद बताते हैं अब कैसे हम इस तरह प्रोसीड करें। तो पहले वो कहते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस, इफ वी हैव प्रोसीडेड राइटली ऑन द पाथ ऑफ योगा, वी शैल हैव अटेन्ड टू सेल्फ थ्रू अ प्योरिफाइड माइंड एंड हार्ट। तो यहाँ पर फिर से वही बात होती है, व्हाट इज प्योरिफाइड माइंड एंड हार्ट, उसको समझा रहे हैं। एंड ए प्योरिफाइड माइंड इज वन दैट इज नेसेसरली पैसिव एंड ओपन टू द नॉलेज। तो ये देखिए, क्वाइट हो गया ज्ञान के प्रति। साइलेंट माइंड इज नॉट नोवेयर दे राइट। कहीं ये नहीं लिखते हैं कि एकदम नीरव मन होना आवश्यक है। प्योरिफाइड माइंड की बात करते हैं, क्योंकि नीरव मन एक ऐसी साधना है जो सहज नहीं है, सरल नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। प्योरिफाइड माइंड, वो मन जिसके अंदर क्षोभ ना होते हैं। अभी क्या है, हमारा मन पब्लिक स्क्वायर की तरह है, हर फ़ोन कॉल पे उछल पड़ता है, हर टिंग जो हो रही है व्हाट्सएप पर, मैसेजिंग पर, अरे किसका मैसेज है, फिर उसके बाद आता है लेकिन उसका तो आया नहीं जो मैं अपेक्षा कर रहा था। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन प्योरिफाइड माइंड के अंदर वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्षोभ नहीं हो रहा है, एक आंतरिक अवस्था है। लेकिन वो ज्ञान के प्रति खुला है, वो निष्क्रियता में भी सक्रिय है, एस्पिरेशन है ज्ञान जानने की। सेकेंडली, even the mind, in spite of its tendency to limit and divide, can be taught to think in the rhythm of the unifying truth instead of the broken terms of the limiting experience. तो अब क्या है कि आपने ये अनुभव कर लिया, प्योरिफाइड माइंड के थ्रू एक झलक आ गई। अब क्या होगा कि वापस हो तो दरवाज़ा बंद होगा, ऐसे तो है नहीं कि सीधा रूपांतरण हो जाएगा। आपको बार बार स्मरण कराना है। अब ये देखिए, यही अंतर होता है। कई बार लोग कहते हैं कि श्री राम की कहानी में सीता माता का विछोह, ये सब बातें करते हैं। तो जब ये प्रश्न करते हैं, मैंने कहा पहले बैकग्राउंड में जाओ कि श्री राम कौन है। आप इस बैकग्राउंड को भूल जाओगे तो फिर तो ये कहानी क्या है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों बिछुड़ गए, खत्म कहानी। देन बट दैट इज नॉट द स्टोरी। यू हैव टू गो बैक टू हु राम इज। और जब आप एक बार इस चीज को अपने अंदर धारण कर लेते हो, जैसे भारत की मानसिकता ने तो ऐसे ही किया है ना, कि श्री राम अवतार हैं विष्णु का, भगवान हैं। तो जैसे ही आपने कहा भगवान राम हैं, तो वाली का वध
और जो बाद में रावण का कुंभक, और बाद में जब माता सीता के साथ बिछो उनका त्याग, ये सारी चीजें उस बैकग्राउंड से आप देखने लगते हो और फिर उनका अर्थ स्पष्ट होता है। पर अगर आप इसको इस साधारण कहानी के रूप में अगर आप भूल के बैकग्राउंड, देन यू कैन नॉट। तो पहले हमको उस बैकग्राउंड को समझना है। हमारी पृष्ठभूमि क्या है? ब्रह्मन। ब्रह्मन इज वन इन ऑल एंड इट इज बिकम ऑल। एक बार उसमें दृढ़ हो जाती है चेतना, तो बार बार ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, स्मृति के द्वारा हमको उस ट्रुथ को बार बार अपने जीवन में लाना है। तो ये कह रहे हैं, सेकेंडली, इवन द माइंड इन स्पाइट इट हैज ए टेंडेंसी टू कम बैक, वी मस्ट देयरफॉर accustom it by meditation and concentration to cease to think of things and beings as separately existent in themselves, and rather to think always of the one everywhere and of all things as the one. वो कितना बुरा आदमी है, उसने मुझे ऐसे बड़ा बुरा भला कह दिया, इमीडिएटली नहीं, वह भी ब्रह्म है, वह भी ईश्वर है, वह भी माँ का एक रूप है। फिर मैं कितना बुरा व्यक्ति हूँ भी होता है ना, मेरे अंदर भी ईश्वर है। ये एक प्रकृति की गति है। तब आपको बार बार ये कस्टम करना पड़ता है। ये एक कांस्टेंट मेडिटेशन है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, टिल यू रीच दैट पॉइंट वेयर सर्व खलविदम ब्रह्मन। तो दैट इज हाउ वन रीचेज देयर। अब फिर कहते हैं क्या साधक क्या करे? पहले अंदर जाके ढूंढे कि सब में ढूंढे? श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज बेटर फॉर द साधक ऑफ द इंटीग्रल योगा टू यूनाइट द टू मूवमेंट्स। आप साथ साथ चलिए, नहीं तो क्या होता है, ये भी देखा है कि आपने अंदर में ढूंढ लिया, ऐसा होता है और आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप बाकी संसार को एक कॉन्डेसेंडिंग भाव से, तुच्छ प्राणी, साधारण मनुष्य, आपने अंदर में रियलाइज ये फॉल्स, ये क्या है, मनुष्य किन चेष्टाओं में लगे हैं। अब एक थे स्वामी जी, बोल गए, एक वहाँ पे टॉक देने गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, आप सब तो बस बच्चे पैदा करते रहो। अब ये कोई बात होती बोलने की तो जब मैं गया उसी जगह पर, तो वो सब बड़े घबराए हुए थे कि उसी आश्रम से आ रहा है। मैंने जब ये बात थी, मैंने कहा देखो भाई, मेरी भी शादी हुई है, मेरा भी एक बच्चा है माता जी का भी एक बच्चा था, श्री कृष्ण के भी थे। आई सेड ये बच्चा होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप मुक्त करो अपने मन को इससे। अब क्या होता है ना, आप एक विशालता में प्रवेश करते हो। अक्सर लोग कहते हैं नहीं आप तो ये तो स्मरण, आप भी भगवान हो, माँ आपके अंदर उतनी ही काम कर रही हैं, शी इज वर्किंग, यू हैव टू जस्ट, आपके अंदर श्रद्धा है और आप कनेक्ट करोगे तो आप भी कनेक्ट। माँ ने ये तो नहीं कहा है कि आपको फला फला के थ्रू जाना है या वो व्यक्ति एडवांस साधक है, ऐसा तो माँ ने नहीं कहा है ना। ठीक है, एक भाईचारा हो सकता है, एक अच्छा लग सकता है, एक बड़े भाई की तरह अग्रज, वहां तक ठीक है, परंतु गुरु रूप में शी इज देयर, सबके अंदर है, घट घट में व्याप्त है। तो यहां पर उसकी बात हो रही है कि प्रारंभ से ही दोनों मूवमेंट को साथ लेके चलो तो बचे रहोगे, नहीं तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाती है माइंड के उस अनप्योरिफाइड पार्ट में। By one he will find the self within, by the other he will find that self in all that seems to us at present to be outside us. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही क्लियर कर दिया। नहीं तो ऐसे होता है साधक लोग कि अब तो हम साधक हो गए, हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, इससे नहीं मिलेंगे, तो अब भैया अब ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो ये वाइड एम्ब्रेसिंग, अगर अब माता जी का जीवन आप देख लीजिए, हमारे तो उदाहरण वही हैं, टेनिस भी खेल रही हैं, किससे किस तरह के बीइंग्स के साथ, यहाँ तक कि छिपकली, सांप, गिलहरी, पेड़ पौधे सब। दिस रियलाइजेशन ऑफ ऑल थिंग्स एज गॉड और ब्राह्मण, ये दोनों तरह से हम देख सकते हैं। मेरा ये सिंथेसिस लिखी गई है 14 से 20 के बीच में, तो मेरा जो मॉडिफिकेशन है ऑल थिंग्स एज मदर, तो क्योंकि बाद में तो श्री अरविंद का यही रिफ्रेन है,
सो ऑल थिंग्स आर इन द मदर इज इन ऑल एंड द मदर इज द ऑल. तो यहाँ पे God or Brahman has, as we have seen, three aspects of which we can conveniently make three successive stages of experience. First, there is the self in whom all beings exist. बहुत liberating ये experience. सब कुछ माँ के अंदर है. अब आप जाओ, किसी तरफ से जाओ. आपको अंधकार में घुसना है, चले जाओ. देखो आप अंत में वही हैं. और इसका वर्णन सावित्री में भी आता है. तो आप विचलित नहीं होते हो किसी भी चीज से. संसार में प्रलय भी आ जाती है तो कहाँ है? उन्हीं की गोद में जा रही है. तो इट्स सच ए थिंग दैट ये जो सरकमफ्रेंस चारों तरफ है, ये माँ का है. शी इज द सेंटर एंड द सरकमफ्रेंस. इट इज मोर देन ऑल थिंग्स एंड कंटेन्स देम. All within that self-extended being and consciousness, not bound by anything that it creates, holds or becomes. It holds them in the old image as the infinite ether contains in itself all objects. ये meditation भी एक practical help होती है कि आप जब ये conceive करते हो कि everything is in the divine, तो आप conceive कर सकते हो कि एक आकाश की तरह, अपार व्योम की तरह जगन माता, अगेन आई एम ब्रिंगिंग दैट जगन माता, या उनका रूप इतना विस्तार जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है. तो ये नाम रूप का औचित्य यही होता है. जब भगवान एक नाम और रूप लेते हैं तो मेडिटेट करना बड़ा आसान होता है, नहीं तो कठिन होता है. आप आकाश ये तत्व है जो ईथर है, शेरविंद कह रहे हैं, इस पर मेडिटेट करते हैं कई लोग या कुछ लोग. लेकिन जब आप गुरु पे ध्यान करते हो या इष्ट पर ध्यान करते हो, अवतार पर ध्यान करते हो, तो फिर वो बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि नाम रूप पर ध्यान करना आसान होता है मनुष्य के लिए. बाई सच मेडिटेशन द माइंड में बी ब्रॉट टू ए फेवरेबल स्टेट ऑफ प्रीडिस्पोजिशन इन विच बाई द रेंडिंग और विदड्रॉइंग ऑफ द सेल्फ द सुपरामेंटल विजन में फ्लड द मेंटालिटी एंड चेंज एंटायरली ऑल ओवर सीइंग. अब ये इस पर ध्यान करते करते एक दिन दरवाजा खुलता है. अब कब खुलेगा ये कोई डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन. जितना कम अधीर होंगे उतना जल्दी खुलेगा. पर अगर इस भाव से कि भाई मैं तो अधीर नहीं हूँ, अब जल्दी खुल जाए, वो नहीं है. ट्रस्ट है. कई बार लोग कहते हैं कितने साल, कहता है ये तुम्हारा काम ही नहीं है. एक लाइफ में ना बड़ी सिंपल सी एक प्रैक्टिस है कि तुम अपने काम से काम रखो. ये माइंड योर ओन बिजनेस. हमारा काम है भगवान पे ध्यान करना. रियलाइजेशन देना नहीं देना, एक्सपीरियंस देना, ये उनका काम है. उनको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन करने दो. जब देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे. आप तो आनंद लो ना भगवान का, जो अपना काम है. इसी तरह दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या किया, वो इतने घंटे मेडिटेशन कर रहा है, या वो देखो कितना बुरा आदमी है, वो कितना गिरा हुआ है, सारे जीवन इसी में ध्यान रहेगा. केवल अपने तुम क्या कर रहे हो ये तुमको दिया हुआ है. ये छोटा सा फील्ड है. तुम्हारा ध्यान किस पर है? उसकी बुराइयों पर है या अपने अंदर भगवान पर है? अगर उसकी बुराइयों पर है तो उसका तो पता नहीं क्या होगा, पर तुम्हारा पतन निश्चित रूप से होगा. कहानी है ना, वो साधु देखता रहता था वो वैश्या के घर में कौन आ रहा है कौन आ रहा है. अंत में गया, कंप्यूटर तो ये बता रहा है तुमको नरक में जाना है. कहता मैं तो साधु हूँ. काहे के साधु? तुम तो, तुम्हारा मन तो भरा हुआ था कामनाओं से. नहीं सर, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया. अंदर में खूब रस लिया, बाहर में कोई काम नहीं किया बुरा. और वैश्या को आते गेट खुल गया. कहा ये तो ये सब करते हुए यही सोच रही थी, हे माधव हे कृष्ण, किस अवस्था में मैं हूँ, हर पुरुष में तुम ही आ जाना. कहानी बड़ी सुंदर है और श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी बताई है, और ये कहानी माँ भी बताती हैं, श्री अरविंद भी बताते हैं. और एक्चुअल एक साधक का ये एक्सपीरियंस इसी से कनेक्टेड कि तुम आ जाना. ये जो व्यक्ति है मेरे जीवन में, तुम यू बी देयर. अब वो कितने व्यक्ति आए गए, पर वो सब में कृष्ण को ढूंढ रही थी. तो उसके लिए तो दरवाजे खोल दिए भगवान ने, बाहर का कृत्य और अंदर की अवस्था. नॉट दैट वन शुड टेक दिस रोड, पर जीवन है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. पर मुख्य चीज है कि आपके अंदर में आप हर चीज में, हर अवस्था में. और ये है एक पत्र है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस तरह का. फिर श्री अरविंद खुद ही प्रश्न करते हैं स्वयं ही, बट व्हाट देन ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स एंड एग्जिस्टेंसेस दैट मेक अप द हार्मनी?
Shall they be to us only images, empty name and form, without any informing reality? Not so. Although that would be the first natural result of a very intense absorption in the infinity. वो बता चुके हैं कि वो पहले ऐसा लगेगा कि ये empty हैं, ये images हैं सिनेमा में. They are, as we have said, in their reality, self-conscious becomings of the self. That is to say, the self dwells within all of them, even as within us, conscious of them, governing their motion, blissful in his habitation, as in his embrace of all that he becomes. कितना लिबरेट कर देती है जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. हम कितना परेशान होते हैं. कोई प्रियजनी होता है आपका, उसको लेके उसके अंदर भी भगवान उसकी यात्रा को ले जा रहे हैं. उनकी बिकमिंग ऑफ दैट वन सेल्फ, वह आज जो है, क्योंकि ईश्वर ने, माँ ने उसको इस तरह की अवस्था से उसको जाना है. उसकी प्रकृति जो भी उसका संयोजन है. ये नहीं कि आप गुडविल नहीं रखो, प्रेयर नहीं करो, उपाय ना करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी यात्रा को भी भगवान ले जा रहे हैं. तो इसलिए उसके अंदर भी एक सीक्रेटनेस है, उसके अंदर भी एक डिवाइन मूवमेंट चल रहा है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं. कौन जाने कौन सा जगही मधाई चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनने के लिए तैयार है. तो यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा नहीं तुम कि ये नाम रूप नहीं, विश्व चेतना सब ऑल इज वन, नॉट लाइक दैट. ये वो कहानी है कि महावत ब्रह्म की बात तुमने क्यों नहीं सुनी. ये ऑल इज वन ये नहीं कहा जा रहा है. प्रत्येक नाम रूप के अंदर भगवान अपने तरह से प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को ले जा रहे हैं. तो फिर अगर वो टेररिस्ट है और आपसे युद्ध कर रहा है, बिल्कुल आप युद्ध करो. यहाँ देखिए वो प्रश्न का उत्तर आता है. आप इस पर मत जाओ ना कि उसके अंदर भगवान की कौन सी गति चल रही है. उसके अंदर अभी भगवान ने पूरी तरह अपने को छिपाया हुआ और उसको इस महाअंधकार के रास्ते से ले जा रहे हैं. आपके अंदर तो प्रकाश है ना, आपके अंदर तो वीर्य दिया है भगवान ने, शस्त्र दिया है, उठाओ और संहार करो. मतलब यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड एंड बिविल्डर्ड बाय अपीयरेंसेस, बट राइट रिलेशन. श्री कृष्ण भी उद्धार करते हैं कर्ण का. वो देख रहे हैं सब में मैं ही हूं, बल्कि ज़्यादा सहज रूप से ये चीज़ हो सकती है क्योंकि आप जानते हो कि उसके अंदर जो मूल तत्व है उसको आप कभी क्षति नहीं पहुंचा सकते. आपके अंदर कभी घृणा का बीज नहीं आएगा. दैट इज़ वाई श्री कृष्ण गीता में ये बात स्पष्ट कर देते हैं. ना घृणा आएगी, ना द्वेष आएगा, क्षति पहुंचाने की बात ही नहीं है. वो अहिंसा के साथ कंसिस्टेंट है किसी प्रकार का, लेकिन आप फिर भी उस युद्ध में एंगेज हो रहे हो और प्राण भी हर रहे हैं आपके बुलेट्स. तो यहाँ पर उसकी बात है. तो वही उसके अंदर भी है. दिस इनड्वेलिंग स्टेट ऑफ द सेल्फ वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू सी एंड अवर सेल्स टू बिकम इन अवर कॉन्शियसनेस द सेल्फ इन ऑल एग्जिस्टेंसेस. ये ना पुराने जैसे जूडो कराटे, ये जो ये कई सारी चीज़ें, जूडो फॉर एग्जांपल, या पिंग पोंग टेनिस. तो पिंग पोंग तो चलो ठीक है, पर जूडो की जो थी ये लामा, ये वहाँ से प्रारंभ हुआ. तो ये क्या करते थे, ये आप देखिए लड़ने के पहले आप बो डाउन करते हो, फिर आप लड़ जाओ जिसमें उठा पटक सब हो गया, उसके बाद भी आप बो डाउन कर रहे हो कि भाई मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है. मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ जहाँ मुझे तुम्हारे साथ जिस भी कारण से प्रतिभा हो या कुछ भी, आई हैव टू डू दैट. पर इसके आगे मेरी कोई तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, बैर नहीं है. आप अंदर क्लियर रहते हो. This self that we are has finally to become our self-consciousness, entirely one with all existences in spite of its exceeding them. We have to see it not only as that which contains and inhabits all, but that which is all, not only as indwelling spirit, but also as the name and form, the movement and the master of the movement. ये एक विश्व चेतना की जो अवस्था है, श्रीमद श्री अरविंद के जीवन में तो बहुत उनके उदाहरण है. एक है जहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस अनुभव करते हैं, जहाँ वो कोई कोड़े मार रहा है एक पशु को, तो उनके पीठ पे उसके दाग आ रहे हैं. माँ श्री अरविंद के जीवन में तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं.
तो एक उस सारे बिकमिंग्स, क्योंकि यू हैव बिकम वन सेल्फ विद एवरीथिंग, इसीलिए ये सारे जो अनुभव हैं, आप पूरी तरह जब उसके अंदर एस्टेब्लिश्ड हो जाते हो, फर्मली पूरी तरह स्थित हो जाते हो, स्थापित हो जाते हो ईश्वर में, क्योंकि नहीं तो ये विचलित भी कर सकते हैं। दूसरे के अंदर पीड़ा हो रही है वो आपको, ये इवन साधारण जीवन में एक संवेदनशील मनुष्य ये अनुभव करता है, चैत्य के द्वार से अनुभव करता है, लेकिन अंदर अंदर अनुभव करता है। आप शरीर के अंदर भी किसी के अंदर, क्योंकि वह भी इट इज द सेम वन सेल्फ। अब इसको कभी कभी जब आप एक बहुत एग्जॉल्टेड स्टेट में होते हो, अपने लिमिटेड उससे निकल आते हो, तो होता है ना कि बच्चे की, संतान की पीड़ा तो माँ संतान से ज़्यादा माँ अनुभव करती है, भी कैसे अनुभव करती है। तो ये किसी भी लेवल तक जा सकती है। आप यहाँ तक कि फिजिकल पेन यू कैन बिगिन टू एक्सपीरियंस, आप उस भौतिक कष्ट को भी, क्योंकि इट इज़ वन सेल्फ। और माँ इसके बहुत उदाहरण देती हैं उनके जीवन में। किसी के ब्रेन में हिमरेज हो रहा है और उसको वो अपने अंदर अनुभव कर रही हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये बिकमिंग भी जो है वो एक ही है, और जब वो एक हमारे अंदर का जो स्व है वो विश्व विराट हो जाता है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि आई एम दी स्टैब, वो कहते हैं मैं अपने अंदर हर एक स्टैब और हर एक किस को अनुभव कर रहा हूं। अब वो कैसे, ये नहीं कि एक एक वो एनसाइक्लोपीडिकी में जा रही है, वो संसार में जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, द सॉरो ऑफ ए मिलियन, वो सब उनके अंदर वो आत्मसात करके अनुभव कर रहे हैं। और यदि वो चाहें तो वो इंडिविजुअल भी दृष्टि डाल सकते हैं। जॉय वो भी अनुभव कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड, क्योंकि आप विश्व चेतना से एक होते जा रहे हो। और तब आप, जैसे आश्रम है उसको आप कट करके नहीं देखते हो। श्री अरविंद माता जी से, माता जी का एक पत्र है कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ श्री अरविंदो। सावित्री, देखिए वो आपका रिलेशन बदल जाता है। लोग सावित्री बुक को, बुक है आपने कहीं भी कैसे भी रख दिया, उसके ऊपर कुछ भी रख दिया, बट वेन यू सी कि इट इज श्री अरविंदो एज्यूमिंग दिस वर्ड बॉडी, आपका संबंध बदल जाएगा। श्री अरविंद की पुस्तकों के साथ भी बदल जाएगा, चित्र के साथ वहां से प्रारंभ करें, धीरे धीरे सबके अंदर, तो वो पूरा एक अलग संसार खुलने लगता है। और तब हम क्या देखते हैं, द बॉडी नॉट एज ए फिजिकल प्रिजन ऑफ द सोल बट एज ए सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट एंड डिटैचेबल रोब, रियलाइजिंग दैट ऑल्सो एज ए मूवमेंट ऑफ यूनिवर्सल मैटर, ए सेल्फ ऑफ द कॉस्मिक बॉडी। तो ये शरीर फिर क्या है, ये नहीं कि ये तो भ्रांति है, ये तो मृत्यु के वो है, नहीं, ये मैटर आपके इसने गढ़ा है एक वस्त्र के रूप में, डिटैचेबल है, ठीक है, लेकिन जब तक आपके साथ है। और वो किस हद तक जा सकता है कि अब आप वो शरीर भी आपको दिया गया है, भगवान की धरोहर है, तो वो इस हद तक जा सकता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी छाप, ऐसे स्पर्श, ऐसी चीज़ें ना हो जो इसके अंदर की दिव्यता को डिफाइल करें। ये तो किसी हद तक जा सकता है और कई तरह से ये अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी बात है, वी शैल कम टू फील ऑल द कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एज वन विद अवर फिजिकल कॉन्शियसनेस। होता है ना, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लीन ऑपरेशन क्लीनलीनेस, आप महसूस करते हो ये माँ भारती है, ये पृथ्वी है, माता है। तो ये देखिए पुराने समय में इन्होंने कैसे किया था, भारतवर्ष ने इस चेतना को जगाया था। आपकी जब चेतना जाग जाएगी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हमने उसको कट ऑफ हो गए हैं, यूरोपियनाइज्ड हो गए हैं। अब हम फिर सिखाते कि नहीं नहीं पहाड़ को आप गंदा मत करो। हम तो भाई उसको पूजा करते थे, आपने पहले सुपरस्टिशन बता बता के हमसे वो हटा दिया। अब आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, इसको, वो इनबिल्ट था हमारे अंदर कि इसमें भी दिव्यता है, हर चीज़ के अंदर दिव्यता है, जो हमने खो दिया है वो विजन। अब यूरोप इस विजन को कभी कैप्चर नहीं कर सकता जब तक वो इस रियलाइजेशन में नहीं जाए कि हर चीज़ के अंदर डिवाइन है, क्योंकि माइंड से इसकी सीमा होती है। तो ये हम लोगों को समझना है। आप बाहर से क्लीन रखोगे, लेकिन आप जैसी दूसरे जगह जाओगे ध्वस्त करोगे, विध्वंस करोगे, नष्ट करोगे। और अंदर के विचार, और इस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु
मुख्य चीज है कि आपको पृथ्वी के शरीर को भी, ये माँ पृथ्वी का देह है, इस तरह से दिस यूनिटी एम्ब्रेसिंग ऑल माइंड, लाइफ एंड मैटर in the light of a supramental truth and the pulse of a spiritual bliss will be to us our internal fulfillment of the divine in a complete cosmic consciousness. अब झलकें इस तरह की मिली हैं लोगों को, हर सूरत में दिखती है तेरी सूरत. अच्छा, प्रेम की अतिशयता में भी ये होता है. और कई बार क्या होता है कि आप, बड़ा डेंजरस भी होता है कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो आप किसी और को बुलाते बुलाते उस व्यक्ति का नाम ले लेते हो. अब इसके डेंजर्स तो पता ही है सबको, पर क्यों हो रहा है? आप उसी को देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, उसमें भी देख रहे हो. तो प्रेम की अतिशयता है जो एक द्वार खोल देती है आपके अंदर, एंड यू सी द एक्सटेंशन ऑफ दैट वन इन ऑल. ये अज्ञान में है. तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के भी दो द्वार हैं. एक कॉस्मिक इग्नोरेंस. कॉस्मिक इग्नोरेंस इस तरह से होता है जहाँ किसी भी एक भाव की इंटेंसिटी आपको विश्व चेतना में ले जा सकती है, परंतु विश्व चेतना में मिक्सचर है, अच्छी चीज़ें भी हैं, भयानक चीज़ें भी हैं, और आप बुरी तरह विक्षिप्त हो सकते हो. लेकिन श्री अरविंद वह द्वार बता रहे हैं जो योगी लेते हैं और जो लेना चाहिए, थ्रू द वन सेल्फ विद इन, थ्रू द यूनिवर्सल सेल्फ एंड द ट्रांसेंडेंट. तब जब आप संबंध जोड़ते हो तो ये कॉस्मिक ट्रूथ के आधार पर आप विश्व चेतना से संबंध जोड़ रहे हो. क्योंकि ये भी होता है योगियों का कई बार कि वो विश्व चेतना में खुल जाते हैं, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड, क्योंकि उसमें तो सब कुछ है, पशु भी है, असुर भी है, सब है प्रकृति के अंदर, क्या नहीं है. तो सारी चीज़ें अंदर में आ सकती हैं. इसलिए यहाँ श्री अरविंद फुलफिलमेंट ऑफ द डिवाइन इन ए कंप्लीट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. But since we must embrace all this in the double term of the being and the becoming, becoming मतलब भगवान जो बन रहा है, ये संसार भगवान बन रहा है. जैसे एक मूर्ति जो कोई बना रहा है तो उसका एक्सटेंशन है, या कोई पुस्तक लिख रहा है तो पुस्तक क्या है, उसके अंदर जो है वो पुस्तक में प्रकट कर रहा है. तो आधी अधूरी है लेकिन उसकी पुस्तक है. तो आप एक तरह से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, वो पुस्तक से अन्य है, पुस्तक समाप्त हो गई, जल गई, अपूर्ण रह गई, तो वो तो रहेगा. लेकिन एक दूसरे लेवल पर आप ये भी कह सकते हो कि ये उसी का एक्सटेंशन है. दोनों एक हैं उस दृष्टि से. तो ये भेद अभेद स्पष्ट होना चाहिए. बीइंग एंड बिकमिंग. द नॉलेज दैट वी शैल पजेस मस्ट बी कंप्लीट एंड इंटीग्रल. It must not stop with the realization of the pure self and spirit, but include also all those modes of the spirit by which it supports, develops and throws itself out into its cosmic manifestation. Modes आते हैं मन, प्राण, शरीर, वो बाद में श्री अरविंद इसको विस्तार से बताएंगे. और अंत में अंतिम पंक्ति है, सेल्फ नॉलेज एंड वर्ल्ड नॉलेज मस्ट बी मेड वन इन द ऑल एनस्फियरिंग नॉलेज ऑफ द ब्रह्मन. इसलिए इंटीग्रल नॉलेज. तो ब्रह्म ज्ञान, एनलाइटनमेंट के बाद ये नहीं है कि ठीक है आप ये जान जाते हो कि ये तो चलचित्र है, इसका कोई औचित्य नहीं. ये उपमा देते हैं कई बार कि आपको पता चल गया कि ये मूवी है, तो आप उससे एंगेज हो रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि ये मूवी है. नहीं, दैट्स इनकम्प्लीट. अब आप जानते हो कि ये मूवी भी, उसमें एक सत्य है जो प्रकट हो रहा है और आपका अपना एक रोल है. आप केवल वहां दृष्टा नहीं हो, ब्लैंक स्क्रीन नहीं हो. एक उपमा ये दी जाती है कि आप एक स्क्रीन हो, आपने देख लिया कि स्क्रीन रियलिटी है, मूवी चल रही है. नहीं, वो एक स्टेप है जिसकी बात यहां पर हुई है. अब दूसरा स्टेप क्या है? आपका अपना रोल है और सबका अपना रोल है. ये सारे रोल वह एक ही कर रहा है. All are the one who are assumed different roles. और तब वो प्ले की पूर्णता आती, तब आपको इंटीग्रल नॉलेज आती है, पूर्ण ज्ञान. ब्रह्म का भी एक है जो एसेंस में जानना और मैनिफेस्टेशन में जानना. मैनिफेस्टेशन में श्री कृष्ण इसकी बात करते ही हैं. मैनिफेस्टेशन में आपको स्मेल ले रहे हो तो स्मेल का तत्व क्या है? कृष्ण है. ये तो कहते हैं ना, आई एम स्मेल इन अर्थ, आई एम टच इन एयर, आई एम टेस्ट इन द वाटर्स. हु इज टेस्ट? श्री कृष्णा इज टेस्ट इन द वाटर. तो अब देखिए, सारे संसार में जो कुछ भी है
वो उन्हीं का विस्तार है। संसार क्या है? एक है सार में भगवान को जानना, ब्रह्म को जानना, और संसार क्या है? उसी सार का विस्तार संसार है। तो दोनों में हमको जानना है, और दोनों को ये है पूर्ण ज्ञान या इंटीग्रल नॉलेज, जिस दिशा में श्री अरविंद हम लोगों को ले जा रहे हैं। जय मां।